हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर रख पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन सर्च एंड इंडिसेज कम शुरुआत कर चुके थे और इसकी अपन 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन चौथी क्लास करने जा रहे हैं मेरे लाडलों। तो साथियों, जैसा कि कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है, क्योंकि अपन ने अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, उनकी आंखों में अपने को खुशी के आंसू देखने हैं दोस्तों। और अगर खुशी के आंसू देखने हैं तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से, लगन से, दिल और दिमाग से, यानी कि हर तरीके से अपने को मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा वक्त अपन ख़राब ना करेंगे, क्योंकि अपने को केवल पढ़ाई से मतलब है, आलतू फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। सर्च एंड इंडिसेज अपन पढ़ रहे थे, गात गातांक करणी अपन पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों। इसकी 3 क्लास मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं और पिछली क्लास को मैं इस क्लास के साथ कनेक्ट करता हूं दोस्तों। पिछली क्लास में अपन कंपैरिजन ऑफ सर्च पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में अपन शुरू कर चुके थे क्या दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ सर्च। और कंपैरिजन ऑफ सर्च में मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखा दी थी दोस्तों। 2-3 रूल अपन पढ़ चुके थे मेरे साथियों वहाँ पर। पिछली क्लास को आप अवश्य देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बताइए मेरे प्यारे साथियों कि 5 बड़ा है या 7 बड़ा है। आप कहोगे सर 5 बड़ा नहीं है, 7 बड़ा है, यानी 5 छोटा है और 7 क्या है, बड़ा है। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि 1/5 बड़ा है या 1/7 बड़ा है, तो जैसे इसको उल्टा कर दिया तो इसका साइन भी उल्टा हो जाएगा, चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। अब हमारा ये वाला चीज़ बड़ा हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको रूट वाले सवाल करवाए थे दोस्तों, जैसे रूट 3 कोमा क्यूबिक रूट 10 कोमा, इस प्रकार के सवाल मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद मैंने अधिकतम घात वाले, जैसे मानो मैंने आपको कहा यहाँ पर 5 की पावर 200 कोमा 10 की पावर 150, इस तरीके के प्रश्न भी मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे। यानी कि ये 2-3 नियम अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे साथियों। आज भी अपन यहीं पर कंपैरिजन ऑफ सर्च की बात करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ सर्च हमारा 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट होगा। आज हो पाया तो ठीक, नहीं 1 क्लास अपन और करेंगे मेरे साथियों। आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत करिएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितने व्यक्ति देख रहे हो उतना सब्सक्राइबर बन नहीं रहा है दोस्तों। इस परिवार को आप जितना बढ़ाओगे उतना ही मैं मेहनत करूँगा, उतने ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा दोस्तों। और आगामी एग्जाम्स आने वाली हैं, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आएंगे, उनमें ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हमारे काफ़ी सारी नई वैकेंसीज है। एसएससी का जो एग्ज़ाम रुका हुआ है वो भी आने वाला है, एनटीपीसी का फेज रुका हुआ है वो भी आने वाला है। एनटीपीसी का टायर 2 होगा, सेकंड पेपर सीवीटी 2 होगा दोस्तों, उसमें भी मैथ्स आती है दोस्तों। तो समझ में आ रही है ना बातें? तो यार वो परिवार को अपने को बढ़ाना है, इस परिवार को, और इस परिवार को बढ़ा करके अपने को और मेहनत करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले वीडियो को रोक करके खुद से करने की कोशिश किया करो। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे लाडलों। चलिए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ सर्च, सॉरी ये क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, सर्च है ये दोस्तों। यहाँ थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, ये छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स है, इनके ऊपर ज़्यादा मतलब वो मत किया करो। यहाँ पर है कंपैरिजन ऑफ सर्च। चलिए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ सर्च की अपन बात कर रहे थे, तो मैं आज आपको फिर से एक नए नए नियमों के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मुझे एक बात बताना, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ, छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ता हूँ दोस्तों, मैं आपसे बोलूँ कि बताना मेरे प्यारे साथियों कि ये 5 और 4 है मेरे पास। क्या है? 5 और 4 है। तो मुझे बताना, मैं आपसे कहूँ कि 5 बड़ा है या 4 बड़ा। आप कहोगे कि सर 5 बड़ा है, ये भी क्या आप मजाक कर रहे हो हमसे? अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप चीज़ों को समझना, मैं कहाँ पर आपको लेकर जाने की कोशिश करता हूँ और कहाँ पर चीज़ों को मैं कहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, मुझे एक बात बताना, यहाँ 5 बड़ा हो गया। अच्छा, मुझे एक बात, अगर मान लो इसका रूट ले लूँ, मैं आपसे कहूँ कि √5 बड़ा है या √4 बड़ा है। अब का आपका दिमाग क्या काम करेगा? अब आप कहोगे कि सर ये तो 4 तो 2 का वर्ग होता है, लेकिन 5 2 से अधिक का होगा, इसका मतलब अब भी हमारा यही बड़ा है। मैंने इसको देखना यहाँ पर इन्वर्स नहीं किया है, इन्वर्स नहीं किया, यानी कि इसका उल्टा नहीं किया मैंने। 1/5 और 1/4 मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वो अलग चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखना। अब तो यहाँ पर ये उल्टा कर दिया तो साइन भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन अपन यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अपन बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? अब √5 और बड़ा होगा किससे? √4 से। अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ मेरे साथियों कि अब बड़ा कौन सा होगा, तब भी आपका जवाब यही होगा कि सर अब भी बड़ा क्या है? यही है। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, अब भी क्या है? बड़ा यही है। तो आप एक चीज़ समझ पाए कि नहीं पाए यहाँ पर, कि अगर मान लो मेरे पास एक x है और एक क्या है? y है।
x और क्या है, y है। अगर x बड़ा है तो आप अब इनके साथ कोई भी काम कर लो, आप इनके साथ अब कोई भी काम कर लो, हमेशा यही x वाला पद क्या होगा, बड़ा होगा। चाहे आप इनका रूट निकाल लो, चाहे आप इनका क्या निकाल लो, रूट निकाल लो, चाहे आप इनका स्क्वायर कर लो, चाहे आप इनका क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो आप, चाहे आप इनका क्यूबिक रूट निकाल लो, हमेशा और हमेशा अब x वाला पद ही क्या होगा दोस्तों, हमारा बड़ा होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। आज की क्लास का ये पॉइंट नंबर 1 है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, इस बात को आप गौर से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिएगा कि x और y है, इस x और y में से अगर मान लीजिए मेरे पास x बड़ा हो गया y से, तो अब आप इनके साथ चाहे कुछ भी काम कर लो, हमेशा x वाला पद ही क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसको कर देते हो रिवर्स, यानी इन्वर्स कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो फिर ये चीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा कि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर, अगर मान लो मैं इस चीज़ को उल्टा कर दूँ, जैसे मान लो ये x और y है, क्या है, x और y। अब मैंने बोला कि x बड़ा है किससे, y से, लेकिन मैं बोल दूँ अब आपको कि x बटा y और 1 बटा y, सॉरी 1 बटा x और 1 बटा y, अब कौन सा बड़ा हो जाएगा, 1 बटा y बड़ा हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने लिखा कि √5 बड़ा है या √3 बड़ा है, आप कहोगे कि सर √5 बड़ा है, लेकिन मैं बोल दूँ कि 1 बटा में √5 और 1 बटा √3, अब बड़ा कौन सा है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको यही समझाया था कि जैसे 4 और 2 है, इसमें से बड़ा 4 हो गया, लेकिन 1 बटा 4 है, 1 बटा 2 है, तो मैंने क्या कहा था कि नीचे अगर मान लो ये भिन्न में दिया गया है, तो अगर जो चीज़, जो संख्या छोटी होती है वो तो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, तो बताना यहाँ 2 छोटा है तो मतलब ये बड़ा होगा। अब यहाँ √5 और √3 में छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, √3 का है, लेकिन ये इनवर्स हो गया, यानी कि भिन्न के रूप में चला गया, तो अब ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी मेरे मित्रों, बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं आपको कहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये इन्वर्स हो जाते हैं तो इनका साइन भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये रूट की मैंने बात की। अच्छा, मुझे एक बात बताना मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। सॉरी, देखना दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आपके सामने √7 और प्लस में √6, √7 प्लस में √6। पहली बात तो आप ये गलती मत कर देना कि सर ये √13 हो गया, पहली गलती तो आप इससे बचना, क्योंकि रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों, यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो रूट में वो कभी भी नहीं जुड़ती हैं, गुणा हो जाती हैं, लेकिन रूट में कभी भी जुड़ती नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिएगा कि इनके बीच होता किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, यहाँ होता किसका चिन्ह, गुणा का चिन्ह, तो मैं लिख सकता था इसको √ में 7 छक्की 42, फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और एक मैं बोलता हूँ आपको, बताना मेरे लाडलो कि एक √3 और प्लस में √2 है, √3 और प्लस में क्या है, √2 है। और अब मैं आपसे कहता हूं साथियों कि बताओ कौन सा बड़ा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ कौन सा बड़ा है। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, इस बात को मुझे समझाने की कोशिश करिए दोस्तों। आप कहोगे कि सर यहाँ पर √3 का देखो, √3 से बड़ा √7 है, बिल्कुल है। √2 से बड़ा √6 है, बिल्कुल है। यानी कि ये इधर के दोनों पदों से या इधर की दोनों संख्याओं से ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उड़ रहा होगा, एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, वो भूचाल मचा रहा होगा दिमाग में कि सर अगर मान लो एक इधर का बड़ा हो जाए और एक इधर का बड़ा हो जाए, तो फिर हम क्या करें, हमें तो ये चीज़ समझाओ। उसके लिए आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी पर भरोसा करके चलते हो और खुद में धैर्य है, खुद में पेशेंस है, तो आप बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाओगे। चलिए दोस्तों, तो आप मुझे पता लगा कि दोनों ही बड़े हैं, तो सीधा सीधा ये बड़ा कर दिया मैंने। एक बड़ा और एक छोटा आ जाए तो उसके लिए भी धैर्य बनाओ, आगे चलते जाएंगे, समय सारी चीज़ें क्लियर करवाता जाऊँगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसी को उल्टा कर दूँ कि 1/√7 प्लस में 1/√7 प्लस में √6 और 1/में √3
प्लस में √2। अब बताओ मित्रों कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा बोलो। अरे पहले जो छोटा था अब वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो अब ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब आप ये कहोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें समझाने की आप कोशिश करिए। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे लाडलों ऐसा इसलिए हो रहा है, चलो मैं एक बार छोटी सी चीज़ इसी से समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिएगा कि मैं आपसे कहूँ कब बोलूँ कि √7 और प्लस में √6 है, समझना इस चीज़ को। और एक है मेरे पास क्या है √3 और प्लस में क्या है √2 है। इसको समझना कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, ये कैसे पता लगाया आप लोगों ने। इसमें मुझे एक बात बताना दोस्तों, आपने चलो फिलहाल इसको मिटा देते हैं अपने यहाँ पर। रेशनलाइजेशन पढ़ा है, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण जब भी रूट में होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये चिन्ह दिया गया है ना, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा। तो मैंने कर दिया यहाँ पर √7 माइनस में √6 अपोन में √7 माइनस में √6। इससे मैंने क्या कर दिया, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। या तो आप इस तरीके से कर लो, रेशनलाइजेशन करके, परिमेयीकरण करके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, दोस्तों, तो मैं आपको एक और भी आसान सा तरीका बता सकता हूँ इनको चेक करने के लिए। आप एक काम कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बताना √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। सिखा चुका हूँ मेरे लाडलो, घात के अंदर √7 गुणा √7 क्या होगा, 7 होगा। √6 गुणा बराबर क्या होगा, 6 होगा। ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, अब बच्चों की तरह काम नहीं करते। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab का मतलब 2 √ में 7 छक्की 42। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो 7 और 6 कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। तो ये 13 वाली वैल्यू बड़ी आएगी, या फिर यहाँ पर जैसे ये था मेरे पास √3 प्लस में √2, तो ये इसका स्क्वायर करूंगा, इसका भी होल स्क्वायर करूंगा। मैं होल स्क्वायर करूंगा तो बताना दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। बताना यहाँ पर तो 5 जुड़ रहा है, यहाँ 13 जुड़ रहा है, तो बताना 13 वाली वैल्यू तो बड़ी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए ये चीज़ें ऐसे होती हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन किंतु परंतु यही चीज आ जाए किसमें, माइनस में। यही चीज आ जाए किसमें, माइनस में। जैसे कि √7 माइनस √6, और मेरे पास दिया है √5 माइनस में √4। अब बताओ मुझे दोस्तों, देखिए यहाँ तो प्लस में था सॉरी, यहाँ तो प्लस में था, तो हमने पता कर लिया कि दोनों ही संख्याएं क्या थी, बड़ी थी। लेकिन अब देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। किसका चिन्ह आ गया दोस्तों, माइनस का चिन्ह जब भी आ जाएगा तब आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो हमारे पास छोटी चीज़ दिखाई दे रही है वो तो बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ी दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ ऐसे ध्यान नहीं रखनी है। ये तो 2 पद दिए थे मुझे, तो 2 पदों में मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर पता कर लिया। लेकिन ये पद हमारे को 2 से ज़्यादा भी तो दे सकता है। अब 2 से ज़्यादा पद आ जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए आपको क्या करना है मेरे लाडलों, आप क्या करो कि इन दोनों का अंतर देखो। इन दोनों का आप क्या देखोगे, अंतर। बताना यहाँ 7 और 6 का अंतर कितना है, 1, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का है, 1 का है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चलेंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चनों को क्लियर करते हुए चलूंगा, इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अंतर अगर समान आ जाता है, अंतर अगर समान आ जाता है तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों का योग निकालो। बोलो 7 और 6 कितना हो गया, 13। इन दोनों का योग निकालो। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें जो योग करने के बाद जो छोटा है वो तो बड़ा होगा, और जो बड़ा है वो छोटा होगा। यानी कि मुझे बताना, यहाँ योग 9 मिला, यहाँ योग 13 मिला, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। किसमें, अंतर समान हो और बीच में किसका चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो। अंतर समान हो और बीच में किसका चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे मेरे लाडलो, कि उनका योग निकालते हैं। जिसका योग छोटा होगा, जिसका योग कम होगा वो तो बड़ा होगा, और जिसका योग
ज़्यादा होगा, अधिक होगा, वह बड़ा छोटा होगा, वह क्या होगा, छोटा होगा। उल्टा करना है अपने को, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ये भी क्या होगा, इसमें बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ और लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने लिखा यहाँ पर √8 माइनस √6, मैंने लिखा यहाँ पर √11 माइनस √9, मैंने लिखा यहाँ पर √17 माइनस √15। और मैं कहता हूँ कि बताओ इनको सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, या आरोही या अवरोही क्रम कुछ भी बनवा सकता, हमको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मैं कहूँ कि आपसे बताओ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। आप ये देखो कि किसका चिन्ह है, माइनस का। देखो जैसे जैसे मैं इसका आगे बढ़ता जाऊँगा, इसके नियम भी बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला कि इसका चिन्ह किसका है, माइनस का। अब मैं कहूँगा कि आपसे अंतर देखो इनके बीच में, 8 और 6 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। 11 और 9 के बीच में 2 का। 17 और 15 के बीच में 2 का। अंतर समान मिल गया। अंतर समान मिले और माइनस का चिन्ह हो, तब इनका योग निकालो। 8 और 6 कितना हो गया मित्रों, 14। 11 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 20। और मैं कहूँ 17 और 15 कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। अब जो संख्या छोटी है, जो योग करने के बाद जो छोटा है वो तो बड़ा होगा, और जो बड़ा है वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जो सबसे छोटा है। तो ये तो हो गया मेरे पास कौन सी संख्या, बड़ी, और ये कौन सी हो गई मेरे पास में, छोटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब अपन चलते हैं इस तरीके के और प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आप इसमें नोट डाल करके ये बात लिख लेना कि यदि दी गई संख्याओं के पदों के बीच अंतर समान हो, ध्यान से सुनो, नोट को आप लिखोगे, दी गई संख्याओं के पदों के बीच अंतर समान हो। पदों का मतलब ये इसके पद हैं, ये इसके पद हैं, और ये इसके पद हैं। दी गई संख्याओं के पदों के मध्य अगर अंतर समान हो, तो हम उन संख्याओं का क्या करते हैं, योग निकालते हैं। और योग निकालने के बाद जो योग कम होता है या जो योग छोटा आता है, वह तो बड़ी संख्या होती है, और जिसका योग बड़ा आता है या ज़्यादा आता है वह छोटी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी इसमें, ये होगी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये नोट आप लिख लोगे यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एग्जाम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था उसकी अपन बात करते हैं। देखते ही मुझे पता लग गया इस प्रश्न को कि यहाँ पदों के मध्य माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह जैसे ही आएगा तो मेरा दिमाग काम करेगा कि यार एक बार मैं इनका अंतर चेक कर लेता हूँ, क्या पता इनका अंतर ही समान मिल जाए। जैसे ही अंतर समान मिल जाएगा तो मैं इनका योग निकाल के आराम से आंसर दे दूंगा। अब उसने ये पूछा था कि सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था उसने। क्या पूछा था यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, ABCD में सबसे छोटा कौन सा है। इसको क्वेश्चन आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। अब बताना इनके बीच का अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर कितने का, 1 का। यहाँ भी कितने का, 1 का। यहाँ भी कितने का, 1 का। अंतर जैसे ही समान मिला मेरे लाडलो, मैंने शुरू कर दिया इनका योग निकालना, इनका योग निकालना, इनका योग निकालना। योग निकालना शुरू किया तो इनका योग आया 5, इनका योग आया 7, इनका योग आया 9, और इनका योग आया 3। और फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि जिसका योग कम होगा वह तो बड़ी संख्या होगी, और जिसका योग अधिक होगा वह छोटी संख्या होगी। तो सबसे अधिक योग किसका है, 9। ये किससे बन रहा है, इससे। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, √5 माइनस √4। सबसे बड़ी पूछता तो ये हो जाएगी हमारी। अगर हमसे बोल देता है कि इनको आप लिखो कैसे, इनको आप लिखो किस तरीके से, हमसे बोल देता है कि आप इनको लिखिएगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अगर आरोही क्रम में लिखता तो सबसे पहले छोटा कौन सा है मेरा, C वाला। छोटा कौन सा है, C वाला। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है, B वाला। फिर इससे बड़ा कौन सा है, A वाला। और सबसे बड़ा कौन सा है, D वाला। ये कौन सा क्रम है इसका, आरोही क्रम। कौन सा क्रम है मित्रों, आरोही क्रम है। ये इसका है कौन सा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम पूछता तो इसका उल्टा कर देता, यानी कि पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, D। फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, A। उससे छोटा कौन सा है, B। और सबसे छोटा कौन सा है, C। ये हो जाता मेरा कौन सा क्रम है,
अवरोही क्रम। कौन सा हो जाता? अवरोही क्रम। अब अच्छा मैंने ABCD से दर्शाया इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आपको ये संख्याएं लिखनी पड़ती हैं। ये संख्याएं हमारे पास हो सकता है कि ऑप्शन इस प्रकार से बना करके दे दे, पहले इसको लिख देगा फिर ऐसे इसी चेंज करके 4 ऑप्शन बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी चीज़ें। बढ़ते हैं एक और बेस्ट क्वेश्चन के सामने। बेस्ट क्वेश्चन के साथ अपन फिर से हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मित्रों सबसे पहले आप काम करोगे अंतर का। किसका काम करोगे? अंतर का। जैसे ही मैं यहाँ पर अंतर निकालने गया तो यहाँ अंतर मिला मुझे 7, यहाँ मिला मुझे 7, यहाँ भी मिला मुझे 7 और यहाँ पर भी मिला मुझे कितना? 7। 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो 7, 15 में से 8 गया तो 7, 29 में से 22 गया तो 7, 24 में 17 गया तो 7। जैसे ही अंतर समान हुआ मैं जोड़ना शुरू। आसान देखो कितना आसान है। 10 और 3 13, 15 और 8 23, 15 और 8 23, 22 और 29 और 22 हमारा हो जाएगा मित्रों कितना? 51। समझ में आ रही? 51। 24 और 17 हमारा हो गया 41। कितना हो गया? 41। हमसे पूछा लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या पूछी है ढोड़ो। तो सबसे बड़ी जिसका योग सबसे कम योग किसका? 13 का बोलूँ तो √10 माइनस √3 और यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन पॉइंट के साथ और ये वाला भी पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए कि ये पॉइंट हमसे कहता क्या है। इस पॉइंट की अगर चर्चा करें अपन दोस्तों तो ये पॉइंट हमसे ये कहता है कि अगर मान लो √a + b, √c + d, √e + f या आगे के g + h, √g + √h, इस प्रकार से आगे कितनी भी संख्याएं हमें दे सकता है। लेकिन अगर हमसे वो बोल दे क्या बोल दे दोस्तों कि a गुणा b, c गुणा d और e गुणा f। ध्यान से सुनना बात को। अगर ये संख्याएं प्लस में हैं और अगर इनका गुणनफल क्या आ जाए? बराबर आ जाए। इनका गुणनफल क्या आ जाए? बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तो हमें इनका निकालना है क्या? योग। इनका निकालना है क्या? योग। योग कैसे निकालना है? a + b का, c + d का और e + f का। ध्यान से सुनना दोस्तों बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास इस तरीके का, इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन है और उनके पदों का गुणनफल समान आ जाए, सभी का गुणनफल समान आ जाए, तो उन पदों का अपन क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? योग निकालते हैं। और योग निकालने के बाद जो संख्या जिसका योग ज़्यादा होगा वह संख्या भी बड़ी होगी और जिसका योग कम होगा वह संख्या छोटी होगी। जैसे मान लो कि मैंने लिखा आपके सामने यहाँ √10, √10 गुणा में √4, ये 10 है दोस्तों, 16 नहीं है। √10 गुणा में √4, ये 10 है ना। चलो इसको एक बार क्लीन करके अपन दोबारा से लिखते हैं। ये है मेरे पास √10 गुणा √4 और एक लिखा मैंने √20 गुणा √2। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बताओ रे तुम कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर √10 गुणा √4 जब मैंने किया तो 10 चौके कितना बना दोस्तों? 40 बना। 10 चौके कितना बना? 40 बना। और 20 दूना भी कितना बना? 40 बना। तो क्या इनका योग गुणनफल समान है? क्या इनका गुणनफल समान है? आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल इनका गुणनफल क्या है? समान, क्योंकि इसका भी गुणनफल कितना आया? 40 और इसका भी गुणनफल कितना आया? 40। गुणनफल जैसा ही समान हुआ तो मैं निकालता हूं इनका योग। बोलो 10 और 4 कितना हुआ? 14 और 20 और 2 22। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब बताना मैंने क्या समझाया है कि अगर इनका गुणनफल समान हो जाता है
और तो हम निकालते हैं इनके पदों का योग। जिसका योग ज़्यादा होगा वह बड़ी संख्या होगी, जिसका योग छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। यहाँ पर बताना 14 ज़्यादा है या 22, आप कहोगे सर 22 ज़्यादा, तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। अच्छा आप कहोगे सर अगर मान लो इसके बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए तो, किसका चिन्ह आ जाए दोस्तों, माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाए, यहाँ भी माइनस का आ जाए, यहाँ भी माइनस का आ जाए, तो भी सेम करना है। इसमें प्लस में और माइनस में आपको नहीं घबराना है, ध्यान रखना। अगर मान लो इनके बीच में चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, अगर हमारे पास ये वाली शर्त लागू हो रही है कि इनका गुणनफल समान हो जाए, इनका गुणनफल समान हो जाए, तो हम इनका निकालते हैं योग। योग में जो जिसका योग ज़्यादा होगा वह बड़ी संख्या होगी और जिसका योग छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, चलो अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मान लीजिए मेरे पास ये प्रश्न है, इस क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ मेरे लाडलों, तो मुझे बताना मित्रों, यहाँ इनका गुणनफल निकालेंगे। बोलो 15 अंटे कितना हो गया, 120। बोलो यहाँ पर 24 पंजे कितना हो गया, 120। समझ में आ रही है बात। चलो यहाँ पर 40 तिया कितना होता है, 120। और 12 धाई का कितना होता है, 120। अब आप कहोगे मुझसे कि सर इनका तो जो गुणनफल है वो समान आ गया। अच्छा इनमें तो आपको सर पूछा क्या है, कुछ भी निकाल लो, अपने को तो ये देखना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, आरोही और अवरोही क्रम निकालना है। ऐसा नहीं है आप कहोगे सर इसमें पूछा ही नहीं कि कौन सा क्या निकालना, हमें निकालना कुछ नहीं निकालना, वही है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, कौन आरोही और अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा हुआ भी ना हो तो टेंशन में मत आना। मुझे बताना दोस्तों, इनका जो गुणनफल है वो समान आ गया। गुणनफल अगर समान आ जाता है तो हम निकालते हैं इनका क्या, योग। इनका अपन क्या निकालते हैं दोस्तों, योग। योग अगर मैं निकाला तो 15 और 8 मुझे मिला यहाँ 23, 24 और 5 यहाँ मिला मुझे 29, 40 और 3 कितना मिला 43, और 12 और 10 कितना मिला 22 मिला। क्या मिला, 22। अब हमने आपको एक बात समझाई है कि इसमें योग निकालने के बाद जिसका योग अधिक होगा, जिसका योग अधिक होगा वह बड़ी संख्या होगी और जिसका योग छोटा होगा, कम होगा, वह छोटी संख्या होगी। तो सबसे ज़्यादा योग क्या है, 43। तो ये संख्या जो होगी मेरे पास, ये होगी सबसे बड़ी। ये कौन सी होगी, सबसे बड़ी। योग सबसे कम क्या है, 22, तो ये होगी मेरी क्या, सबसे छोटी। कौन सी होगी, सबसे छोटी। अगर आरोही अवरोही पूछेगा हमसे तो मुझे बताना, अगर आरोही पूछा है तो पहले 22 आएगा, फिर इससे बड़ा 23 वाला पद आएगा, फिर उससे बड़ा 29 वाला पद आएगा, सबसे बड़ा कौन सा आएगा, 43। अवरोही पूछा है तो सबसे पहले फिर 43 वाला आएगा, फिर 29 वाला आएगा, फिर 23 वाला, और फिर क्या आएगा, 22 वाला। समझ में आई कि नहीं आई बात। अरे क्लियर है, आसान है ना। तो सर्ट्स एंड इंडिसेज का जो कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स है वो बहुत आसान है दोस्तों, घबराना नहीं है। अब चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हो। इसमें अगर आप नोट डालकर लिखना चाहोगे इस चीज़ को तो क्या लिखोगे आप, यदि दी गई संख्याओं के पदों का गुणनफल समान हो, दी गई संख्याओं के पदों का गुणनफल अगर समान हो, ये रहा गुणनफल समान, तो हम निकालते हैं उनके पदों का योग। जिसका योग अधिक होगा वह बड़ी संख्या होगी, जिसका योग छोटा होगा या कम होगा वह छोटी संख्या होगी। बात समझ में आई है। चाहे इनके बीच चिन्ह किसका हो, प्लस का हो, चाहे किसका हो, माइनस का हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलें, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक और प्रश्न, बहुत शानदार सा क्वेश्चन, और मैं आपसे इसमें यह पूछना चाहता हूं कि बताओ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आरोही अवरोही क्रम, सब कुछ, बस यही चीज़ें पूछता हमसे इसमें। लेकिन आप करोगे सबसे पहले क्या काम कि इनका करोगे गुणनफल। आप करोगे कि सर 12 पंजे होता है 60। मैं कहूँगा बिल्कुल एकदम सही है, होशियार हो गए मेरे बच्चे। 15 चौके 60, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। 30 दूनी 60, अरे वाह आपको तो 30 का पढ़ा भी आता है। 20 तिया 60, नाइस। और 10 छक्के 60, वेरी गुड। गुणनफल समान, गुणनफल समान। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, सेम आ गया। प्रोडक्ट अगर सेम आ गया तो हम निकालते हैं इनका सम। सम बोले तो योग, योग निकालते हैं मित्रों। तो 12 और 5 17, 15 और 4 19, 15 और 4 कितना आया 19, 30 और 2 32, 20 और 3
23 और 10 और 6 16। हमने आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या जिसका योग सबसे ज़्यादा वह सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? तो बताओ √30 प्लस √2 ये सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ गई क्या? अरे क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये देखो माइनस में आ गया। अच्छा मैंने इसको अगर चाहता तो एक साथ लिखवा देता, लेकिन दोनों को मैं अलग अलग लेके आया हूँ। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। जैसा उसमें था वैसा के वैसा इसमें था, जो कि वो नोट मैंने आपको लिखवाया है वही चीज़ यहाँ भी है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी यही चीज़ बोला गया है कि यदि अगर A गुणा B, ध्यान से सुनो, अगर A गुणा B और C गुणा D और E गुणा F अगर आ जाए बराबर, अगर आ जाए क्या दोस्तों बराबर, तो हम यहाँ पर भी क्या निकालते हैं मित्रों? योग निकालते हैं इनका अपन क्या निकालते हैं? A प्लस B, C प्लस D और E प्लस F, यही निकालते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? यही चीज़ मैं समझाया था आपको, E प्लस F। क्लियर है? ये निकालते हैं अपन। अब इनमें भी वही काम करना है कि जिसका योग ज़्यादा होगा, जिसका योग ज़्यादा होगा वही बड़ी संख्या होगी, जिसका योग ज़्यादा होगा वही बड़ी संख्या होगी। इस बात का ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो इसका योग ज़्यादा है तो ये बड़ा, इसका योग ज़्यादा है तो ये बड़ा, इसका योग ज़्यादा है तो ये बड़ा, जिसका योग कम होगा वह छोटी, जिसका योग ज़्यादा होगा वो बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूँ यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण, इसी चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ √10 माइनस √4 और अंडर में 20 माइनस √2, बोलो गुणनफल 40, गुणनफल 40। यहाँ योग 14, यहाँ योग 22, जिसका योग अधिक वह संख्या बड़ी, जिसका योग अधिक वह संख्या बड़ी। कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलो एक दो प्रश्नों से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। अब बताओ, यहाँ देखो कितना प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो मेरे मित्रों, 15 छक्की 90, वेरी नाइस। 10 नाम 90, 30 तिया 90 और 18 पंजे 90। ये गुणनफल समान आ गया, इनका गुणनफल क्या आ गया? समान आ गया। हम निकालेंगे इनका योग, घबराना नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहाँ आप ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह मैंने पहला ही पॉइंट समझाया था कि माइनस का चिन्ह आ जाए, लेकिन वहाँ क्या हो रहा था? अंतर समान आ रहा था। अंतर समान जब आता है, अंतर समान जब आता है तो हम निकालते हैं योग, और उस योग में जो छोटा होता है वो तो बड़ा और जो बड़ा होता है वो छोटा। लेकिन अगर गुणनफल समान आ जाता है, गुणनफल समान आ जाता है तो चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, अगर जिसका योग अधिक है वह संख्या भी बड़ी, जिसका योग कम है वह संख्या भी छोटी। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई? बताना। 15 और 6 21, 10 और 9 19, 30 और 3 33, 18 और 5 23। सबसे बड़ी 33, सबसे छोटी 19, तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। आरोही अवरोही क्रम अब आप लिखना सीख चुके हो। बोलो आसान है कि नहीं है चीज़? अरे क्लियर है? इसका नोट में लिखवा चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर दिए गए पदों का गुणनफल समान है तो हम निकालते हैं उनका क्या? योग। जिसका योग अधिक होगा वह संख्या बड़ी, जिसका योग कम होगा वह संख्या छोटी, चाहे उनके बीच प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए बढ़ते हैं एक और प्यारा क्वेश्चन, एक और प्यारे इस प्रश्न का जवाब मेरे लड्डू, मेरे डियर स्टूडेंट देंगे। दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताना। 40 दूना 80, 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80 और 20 चौके 80। वाह, 80 80 80 80। हंसी नहीं दोस्तों, 80, ठीक है ना? हंसी वही स्माइल होती है, ये 80 है, 80 हंसी, 80 80, ठीक है ना? चलेगा। योग निकालो। अरे सर योग निकालूंगा 42, योग निकाला सर 18, योग निकाला सर 21, योग निकाला सर 24। सबसे छोटा नंबर 18, 18 बोले तो √10 माइनस 8। सबसे बड़ा नंबर 42 बोले तो √40 माइनस √2। आरोही अवरोही क्रम आप लिख लोगे,
इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे इसमें यहाँ पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो प्रश्न मैं एक्चुअली यहाँ पर लेके नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अगली क्लास में पहले उस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसके 2-3 पॉइंट और बच रहे हैं, इसको भी अपन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। आज का सेशन अपन यहीं पर रखेंगे। आज अपन ने पढ़े हैं मेरे दोस्तों कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़े। पहला पॉइंट अपन ने ये पढ़ा है कि अगर मान लो उनके पदों का बीच माइनस का चिन्ह और उनका अंतर समान हो, क्या समान हो, अंतर समान। अंतर समान होता है तो हम निकालते हैं योग, और योग में मैंने आपको बताया कि जिसका योग ज्यादा वह छोटा, वह छोटी, जिसका योग ज्यादा वह कैसी, छोटी, और जिसका योग कम वह कैसी, बड़ी। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा कि यहाँ अगर मान लो उनका गुणनफल समान आ जाए, क्या समान आ जाए, उनका गुणनफल समान आ जाता है तो हम निकालते हैं योग, और योग में जो ज़्यादा वो ज़्यादा, जिसका योग ज़्यादा वो बड़ी संख्या और जिसका योग कम वो छोटी संख्या, चाहे उनके बीच चिन्ह प्लस का हो, चाहे तीसरा पॉइंट अपन ने माइनस वाला पढ़ा था। ये 3 पॉइंट आज के सेशन में अपन ने क्या किए हैं मित्रों, कंप्लीट किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, माँ बाप को कोई सपना दिखाया है तो मेहनत कर लेना। उनके आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो आज पसीना बहा लो, कल आप भी ऐश करोगे, मज़े करोगे, ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को करना है दोस्तों आपको लाइक, फ्रेंड्स के साथ कर देना दोस्तों शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को सब्सक्राइब करो यार, परिवार बढ़ाओ। जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।